हेलो आसम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों अभी अगर यूट्यूब पर मैं जाऊँ और देखूँ सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे इसी के बारे मिलेंगे। यार ओपन मेरिट लिस्ट कब आएगी, ओपन मेरिट लिस्ट के फॉर्म कैसे भरने हैं, कब तक लगेगी ओपन मेरिट लिस्ट। तो चलिए एक बार फिर से विस्तार से चर्चा करते हैं ओपन मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी। और दोस्तों बात करता हूँ फॉर्म भरने की। दोस्तों फॉर्म नहीं भरे जाना है, लेकिन एक तरीके से अगर आपके मतलब आप अगर आपकी नज़र से देखो तो एक तरह से फॉर्म ही भरे जाएगा। तो दोस्तों बात करता हूँ अब उनकी पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी थी, सेकंड भी लग चुकी है। अब बात करता हूँ मतलब जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया ना सेकंड में आया, तो यार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। ओपन मेरिट लिस्ट अभी बाकी है, एक नहीं दो भी लग सकती है। अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओपन मेरिट लिस्ट में तो यार डेफिनेटली हो जाएगा। कॉलेजों में इतनी सीट है, कहीं वो खाली थोड़ा ही ना रखेंगे। तो सबसे पहले यही बात है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओपन मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो आपको भरने का तरीका मैंने बताया ही था। आपको क्या करना है, आपको ऑफर लेटर निकाल लेना है। ऑफर लेटर तो आप यार कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी। ये नहीं आपको नॉन सिलेक्टेड वाले कॉलेज मतलब वो निकालना है। ऑफर लेटर आप कोई सा भी निकाल सकते हो कभी भी। मैं भी बंदे हैं इसमें जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया था बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिए। मैं भी बंदे हैं जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया था बट उन्होंने फिर भी एडमिशन ले लिए। उनके पास भी वही ऑफर लेटर है, वही मेरिट लिस्ट जिससे चेक होती है, वही ऑफर लेटर बोलते हैं, वो भी लगा सकते हो आप। वे भी बंदे दोबारा ओपन मेरिट लिस्ट में लेंगे एडमिशन जिनका मतलब पहली मेरिट लिस्ट में जिन्होंने नहीं लिया। कुछ ने तो जानबूझ कर नहीं लिया क्योंकि कॉलेज इतनी दूर था और मनपसंद कॉलेज ही नहीं मिला। तो बात ये नहीं है कि ओपन मेरिट लिस्ट में यही जाएंगे यार जिनके 50-55 के लगभग परसेंटेज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मेरिट लिस्ट में वे भी जाएंगे जो बंदे जिनके 70% है बट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया ड्यू टू मतलब ऐसे ख़राब कॉलेज मिल गया या अच्छा कॉलेज मिल गया। वैसे कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता बट हाँ थोड़ा पढ़ाई कम होती है, कुछ कॉलेज दूर होते हैं, बट डिग्रियाँ जो मिलती है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। अब बात करता हूँ ओपन मेरिट लिस्ट की। आपको ऑफर लेटर निकालना है। ऑफर लेटर मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑफर लेटर वही होता है जिसमें मेरिट आपकी शो होती है, जिसमें आप मेरिट लिस्ट चेक करते हो कि किस में आया। आप कैफ़े पे जाओ, 10 रुपया देना और निकलवा लेना। वैसे तो आप तब निकालना जब मतलब 26 के बाद कभी भी निकाल लेना, वैसे तो चाहे निकाल के भी रख लेना, आपको करना कुछ नहीं। और दोस्तों मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं कि उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन से अटैच होंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी। रिक्वायरमेंट है कि आप मतलब ऑफर लेटर भी आपको क्यों बोला जा रहा है निकालने के लिए। अगर आप उसी कॉलेज में लेओगे एडमिशन जो आपने सेलेक्ट किए थे तो तब भी वही प्रोसेस है, और अगर आप अदर कॉलेज में जाके ये काम करोगे तब भी वही प्रोसेस है। अब ऑफर लेटर निकाला क्यों जा रहा है, क्यों ले रहा है कॉलेज। देखो जो उनसे कॉलेज आपने सेलेक्ट कर रखे यानी 3 कॉलेज आपने उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम डाले थे, वो तो चल ठीक है, उनको तो पता है कि आपने अपने कॉलेज डाल रखे हैं। अब बात करता हूँ अगर आप किसी भी कॉलेज में जाकर ले सकते हैं क्योंकि उसके लिए बाउंडेशन नहीं होती ओपन मेरिट लिस्ट की, इसलिए इसका नाम ओपन मेरिट लिस्ट है। इसके लिए बाउंडेशन नहीं है, कोई से कॉलेज में जाए वहाँ पे अगर सीटें खाली होनी चाहिए ये लिमिट है। मतलब इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन ये है कि कॉलेज में सीटें अवेलेबल होनी चाहिए, और वो मैंने आपको बता दिया। हर कॉलेज में कोई से कॉलेज में चले जाओ, कोई से भी कॉलेज की सीटें पूरी नहीं है, लगभग आधी से कुछ थोड़ा अधिक भरी गई है किसी किसी कॉलेज में, वो भी नहीं तो आधी तक अभी आधी सीटें चल रही है, आधी खाली पड़ी हैं जो कि ओपन मेरिट लिस्ट में भरी जानी है। और बात करता हूँ आपके लिए तो एक गोल्डन चांस भी है यार, तुम्हारा तो एडमिशन हुआ पड़ा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो मैंने अभी बोला न्यू एड रजिस्ट्रेशन होंगे जिन बंदों के नहीं हुए थे जो करना चाहते हैं, अगर उनका ओपन के बाद खुला तो फिर तो आपका रजिस्टर मतलब एडमिशन हुआ पड़ा, तो क्योंकि उनका तो बाद में आएगा, आपके तो पहले मिलेंगी वो सीटें। आप तो उन सीटों के पहले हकदार हो जो सीटें खाली पड़ी हैं। अब आप ये भी तो सोच सकते हो। अब बात करता हूँ उस कमेंट की, मतलब जो मेरे पास वो आए थे कि उसके साथ क्या 10th 12th वगैरह वगैरह कुछ भी लगे। तो दोस्तों ऐसा उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। मैंने ओपन लेटर के साथ एक प्रिंट बोला था, वो भी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रिंट बोला था, तो दोस्तों वो लगेगा। कोई 10th 12th की मार्कशीट नहीं लगेगी, या 10th 12th की मार्कशीट की कोई रिक्वायरमेंट क्यों लेगा कॉलेज। आपको सिर्फ ओपन लेटर भी क्यों लिया जा रहा है आपसे, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट है, आपकी एज, आपकी कास्ट, सब कुछ उसमें प्रिंट है। कॉलेज क्या करे, कॉलेज उसे ले लेगा और ये सारी की सारी एक लिस्ट बनाता है कॉलेज अपने आप। मतलब आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए थे बट किसी कारण से मेरिट ज़्यादा होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाया, बट आपके कोई कॉलेज आसपास है या कोई आपका दोस्त किसी कॉलेज में जा रहा है, आप उसके साथ दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो ओपन मेरिट में, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑफर लेटर ले रहा है कॉलेज, क्योंकि उन्हें पता तो चले कि इस बंदे का किस किस में आया था। अब कॉलेज क्या करेगा, उसी से ही
उसके पास जितने भी ऑफर लेटर आएंगे उनसे एक मेरिट तैयार करेगा, यानी उन बच्चों को सिलेक्टेड कर लेगा। सबसे पहले तो देख सिलेक्टेड करने का तरीका यही होगा कि उसमें भी मेरिट देखे जाएगी कि इस बंदे के पहले मतलब 70 से स्टार्ट होगा, नीचे नीचे 50 तक भी चले जाते हैं ओपन मेरिट लिस्ट में, तो उन बंदों के सिलेक्ट कर लेगा सीट के हिसाब से। अब वो डाटा जो अपना पोर्टल है यूनिवर्सिटी से जो लिंक होता है उस पर अपलोड कर देगा। अब यूनिवर्सिटी उनका मेरिट लगा के दे देगी, बट आपको उसके साथ कुछ भी अटैच करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी आपका सब कुछ वहाँ पे शो हो रहा है। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी 10th-12th चढ़ रही है। अब तो फिर भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ DU की, क्योंकि कोरोना की वजह से वहाँ पे कोई कॉलेज का आपको पता ही है, दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है, कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ का इलाका है, तो इसीलिए उस यूनिवर्सिटी ने पता क्या किया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। आप अगर मुंबई में बैठे हो वहीं से ही रजिस्ट्रेशन करो, वहीं से कम्प्लीटली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ। यहाँ तक कि एडमिशन भी ऑनलाइन कर रखे हैं हर कॉलेज में, और आपको कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप जब कॉलेज जाओगे क्या पता उनके प्रिंट में लें या नहीं लें, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन है यार। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी जो मेरिट है, आपका जो मार्कशीट है, आपका हर एक डॉक्यूमेंट जो भी है वो कंपलसरी चढ़ा हुआ है, मतलब ऑनलाइन अपनी अपनी वेबसाइट पर। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर चीज़ वहाँ से उसे चेक कर सकती है कि ये ओरिजिनल है या मतलब नकली है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन के समय यूनिवर्सिटी क्यों लगाती है मार्कशीट, क्योंकि उससे मेरिट बन सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफर लेटर के साथ वो दोगे, बाकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज क्या चाहता है, बाकी तो आपको तभी पता चलेगा। ये श्योर नहीं है कि आप लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है लगाना, लेकिन ऑफर लेटर देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका कॉलेज में पता चलेगा कि आप उस कॉलेज से हो और आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो। फाउंडेशन कुछ नहीं है, कोई से भी कॉलेज में जाओ, कोई से भी कॉलेज में भी लो। अब तो कुछ कमेंट ये भी आए थे, क्या माइनॉरिटी वालों के लिए भी? हाँ भाई, माइनॉरिटी वालों सब के लिए ओपन मेरिट लिस्ट कतई सब के लिए होती है, चाहे कोई कैसा भी है, कुछ भी है, सब के लिए है ओपन मेरिट लिस्ट, कोई भी उसमें एडमिशन ले सकता है। बट जिनका हो गया वे कभी दोबारा नहीं ले सकते, उनका तो एक फिर हो गया। और हाँ, जिन्होंने वो मैंने बता ही दिया, जिन्होंने मतलब जिनकी अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलेज नहीं मिले थे, वे भी ओपन मेरिट लिस्ट में ले सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लो या ना लो। बात करता हूँ ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी किस तारीख को, तो 26 को तो ये एडमिशन ख़त्म हो जाएंगे, और 27 का गैप लेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो एडमिशन हुए हैं उनको एनालाइज करने में लगभग 2 यानी 27-28 2 दिन लेती है, क्योंकि एडमिशन का एनालाइज करना ज़रूरी होता है। मेरिट लिस्ट ख़त्म होने के बाद 26 के उनका एनालाइज होता है कि कितने एडमिशन हुए हैं, किस कॉलेज में कितने, और उसी के हिसाब से के हिसाब से पता चल जाएगा यूनिवर्सिटी को किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। खासकर यूनिवर्सिटी किन चीज़ों पे ध्यान देती है, यूनिवर्सिटी देती है एडिट कॉलेज। एडिट कॉलेज में होते हैं दोस्तों में एक तरीके से गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उन्हीं एडिट कॉलेज बोलते हैं। और मैनेजमेंट कॉलेज ये होते हैं जो कि आसपास मतलब अच्छी मोटी फीस लेते हैं। मैनेजमेंट कॉलेज पे यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं देती, मैनेजमेंट देते हैं अपने आप पर ध्यान। लेकिन हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी फिर भी मैनेजमेंट कॉलेज को मतलब ये तो अथॉरिटी दे रखी है कि वो कितनी फ़ीस ले सकता है। ये नहीं कि मैनेजमेंट कॉलेज अपने हिसाब से फ़ीस बढ़ाता, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैनेजमेंट कॉलेज का भी मतलब यूनिवर्सिटी के साथ लिंक था कि हम उस बंदे से इतनी फ़ीस लेंगे, जब ही अलाउ करती है यूनिवर्सिटी। अब मैनेजमेंट कॉलेज तो ये है कि एक तरीके से उनके पास लाइसेंस है, डिग्री CSU से बननी है, बस यहाँ पे एक तरीके से कह लो कि ब्रांच है ये मैनेजमेंट, बट ये अपनी निजी ब्रांच है किसी एक आदमी की, वही इसको चलाता है। बाकी जो फीस होती है पर बच्चे के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी को देनी पड़ती है, उसका सारा खर्च, मार्कशीट का कितना खर्च होगा, पेपर कराने का खर्च कितना होगा, सब यूनिवर्सिटी को जाता है पैसा, इसीलिए मैनेजमेंट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। और बात करता हूँ एडिट कॉलेज की इतनी फ़ीस क्यों नहीं होती, क्योंकि सब कुछ यूनिवर्सिटी उसका अपने तरीके से निकालती है, उनका पैसा आता है अपर गवर्नमेंट से। जैसे कि आपको पता भी होगा, सभी यूनिवर्सिटी होती है उनका कुलपति जो होता है वो राज्यपाल होता है, तो उनका पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज को भी जाता है। बट मैनेजमेंट कॉलेज का सिर्फ का अपने का स्वामित्व होता है, वो किसी दूसरे पे वो नहीं करता, इसलिए बच्चों की फ़ीस ज़्यादा लेता है। अब फीस की बात करूँ तो फीस मैंने बता दिया था, अगर आप प्राइवेट में जाओगे ना तो लगभग 10,000 रुपये आपकी BSc BA 1,000 रुपये का अंतर है, जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्स है। मतलब इसमें सारे नहीं, अगर कंप्यूटर साइंस की आप मैनेजमेंट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस करोगे ना तो आपकी फ़ीस 35,000 रुपये। मैं सिर्फ 2-3 विषयों की 2-3 उसकी बता रहा हूँ कोर्स की,
BSc, BCom और BA, इनकी अबाउट 10,000 के लगभग होती है। बाकी अगर अदर ब्रांच में जाना चाहोगे आप BSc की, मतलब ऐसे भी, तो वैसे आपकी फ़ीस बहुत होती है। खासकर बात करूँ तो ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं BA में सबसे ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, क्योंकि अब BA की तरफ बच्चे ज़्यादा भागने लग गए हैं। BSc में इतना कुछ खास नहीं जाते बच्चे, बहुत कम जाते हैं। अगर बात करूँ सबसे पहले BA में एडमिशन हो रहे हैं, उसके बाद हो रहे हैं BCom में। 3rd नंबर पर आ रहा है BSc। अभी तक बात हो रही है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की, बाकी अब पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन होंगे तो उसकी नॉलेज तो तभी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए यही न्यूज़ थी। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखता हूँ मैं। और हाँ, कुछ भी बात हो तो दोस्तों बता दिया करो, यानी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिशन की तो टेंशन ले ही ना लियो आप किसी भी तरीके से, एडमिशन आपका नहीं होगा। तो दोस्तों हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों अगर आपके कम परसेंटेज है तो आपको मैनेजमेंट कॉलेज में लेना पड़ेगा। अगर आप मतलब ये साल बचाना चाहते हैं, उसकी फ़ीस 10,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। ये बता दिया था मैंने कि आप उसकी फ़ीस किस्तों में दे सकते हैं, जैसे कि 2-2 हज़ार रुपये करके। मैनेजमेंट कॉलेज कभी भी प्रेशर नहीं डालता, यहाँ तक कि बस ये मैनेजमेंट कॉलेज की ये शर्त होती है कि आप पेपर से पहले हमारी फ़ीस दे देना, चाहे फिर आप एक बार देना, किस्तों में देना, कैसे भी देना। सरकारी कॉलेज होता है उनके एक बार जमा करनी होती है, क्योंकि बार बार अगर सरकारी कॉलेज एकदम से यूनिवर्सिटी से लिंक होता है और बार बार अगर फीस लेगा तो ऐसे तो ओवर स्टाफ बढ़ाना पड़ता है। बात करता हूँ, एक बात आई थी कि क्या ओपन मेरिट लिस्ट यानी कि कैंपस में भी अलाउ होगी। दोस्तों हाँ, कैंपस भी लगाएगा ओपन मेरिट लिस्ट, क्योंकि रूल इज रूल। तो अपने यहाँ रूल दे रहा तो वहाँ भी साथ कॉलेजों के लिए वही रूल है, ओपन मेरिट लिस्ट वहीं पर भी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कुछ कमेंट हो तो बता देना। चलिए मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।